डॉक्टर व्यास, मैं शुरू आपसे इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप जिसको कहते हैं ना फर्स्ट हैंड है, हम लोग तो उसकी एनालिसिस करते हैं, हम लोग अपनी अटकलें लगाते हैं, इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, लेकिन आप तो उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। ये जो अभी जो भी शुरू हो रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इनिशियल पेशकश है, पेशबंदी जिसको बोलते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मसल फ्लेक्सिंग है, एक लार्जर कोलिशन बनने से पहले लोग अपनी ताकत आजमा रहे हैं, तौल रहे हैं। लेकिन जो रिमार्क दिए जा रहे हैं उसमें आपको कहीं लगता है कि एक कुछ भी लार्जर और विपक्षी एकता की कितनी जरूरत दोनों तरफ को है? एक जनरल आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर व्यास। आनंद जी, देखिए, ये जो भी खेल है, हम अभी ये ईवीएम को टच नहीं करते हैं। वो एक रहस्यमय बक्सा है, उसको रहस्यमय ही रहने देते हैं। मगर कुल मिला के ये जो खेल है वो वोटों का खेल है। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के मिला के बीजेपी से ज्यादा वोट हो, ऐसी 39 सीट से, और 10,000 से ज्यादा आम आदमी पार्टी वोट ले गई हो, ऐसी करीब 60 सीट से। तो ये कुल मिला के किसको नुकसान हुआ? कांग्रेस को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। जब हम शुरू में कहते थे कि ये इनकी बी टीम है, तब केजरीवाल जी इनकार करते थे, नहीं हम तो ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ करना तो था नहीं, जो करना था उन्होंने कर दिया। कांग्रेस का वोट कटवा बनके इन्होंने भाजपा को बचा लिया। तो ये जो ट्रेड्स है, इसको नजरअंदाज करके हम विपक्षी एकता को नहीं सोच सकते। अभी भी वहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनको विपक्षी एकता से ज्यादा मोदी जी के साथ अनुसंधान बना रहे किसी भी कारणों से। आजकल तो विविध कारणों से विविध लोगों के साथ विविध लोग जुड़ते हैं। तो ये इनकी शायद मजबूरी है या राजकीय महत्वाकांक्षा का भाग है। तो विपक्षी एकता वाली बात अभी जो हो रही है, मैं उसको ज्यादा तूल नहीं देता। लेटेस्ट सी कुछ क्या आगे चल के क्या निकलता है। मगर इसमें भी ऐसे लोग हैं जो खेल रहे हैं इस और रन जुटाने में मदद करेंगे उस ओर। तो ये चीजें देखनी होगी हमें, क्या होगा। तो शायद और 2-3 महीने में ये इनकी रमत जो है, खेल जो है, उनका सतह पे आएगा। अभी जो दिख रहा है, ममता जी कुछ कह रही है, ममता जी को ऑल ऑफ अ सडन इतनी गालियां खाने के बाद भी क्यों इतना प्रेम हो गया दिल्ली से, आप समझ सकते हैं। या तो ममता जी बहुत जल्दी पिघलने वाली नेता है, जो मैं नहीं मानता, तो और कुछ है। वो और कुछ क्या है? और वो और कुछ बंगाल में भाजपा को कितना फलेगा? क्योंकि आज अगर जस का तस रहे तो भाजपा बंगाल में कुछ ज्यादा दम नहीं खड़ा कर सकेगी। महाराष्ट्र इनके हाथ से करीब करीब अभी आज की स्थिति में करीब करीब जोखिम में गया हुआ है। राजस्थान में भी इनके बखेड़े कम नहीं है, और वसुंधरा जी क्या करेगी वो भी पता नहीं है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये आज की जो परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति नरेंद्र मोदी जी ने नहीं फेस की थी। न तो राज्य में फेस की थी, न उन्होंने 2 चुनाव लड़े उसमें फेस की थी। उनकी तूती बोलती थी और वो जो कहे वही उत्तर दिशा होती थी। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं ये इक्वेशन बदल रहा है। अभी सतह पे ना आया हो अलग बात है, पर कहीं न कहीं ये इक्वेशन बदल रहा है। और ये बदलते हुए इक्वेशन में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लोग, क्योंकि अमित शाह का दिमाग है ना, शातिर है, वो कहाँ क्या कौन सा मेल बिठाएगा, कहाँ किस एजेंसी का उपयोग होगा, वो आप इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये आज की स्थिति में अगर वो फूट नहीं डालते हैं, या कुछ उनका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खेल बिगड़ा, नहीं तो वहां वो सोच रहे थे कि, तो ये क्या होगा वो आनंद जी मैं अभी तो नहीं समझ सकता। मगर काफी इंटरेस्टिंग होगा 2024 का इलेक्शन। और शायद ये इसके वजह से एक शक्यता ये भी उभर रही है, अगर उसमें सत्य है, उसमें तथ्य है, तो आज तक ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ है, उतना ईवीएम का उपयोग 2024 में होगा।
जी जी जी। मैं डॉक्टर डॉक्टर व्यास, आप साथ में हैं तो आपसे जरा मैं थोड़ा विषय परिवर्तन नहीं, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, जरा आपसे एक चीज समझ लूं। गुजरात के आपके दो लोग इस समय पूरा देश की सारी सुर्खियां, उसको मीडिया तो नहीं बनने जरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन जो इसको समझता है, एक आपके अडानी साहब और एक किरण पटेल जी भी एक नए बैट्समैन आए हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ वो करते थे बैटिंग, लेकिन उनको बैटिंग करने नहीं दिया। जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अडानी जी, हम लोगों को ऐसा लगता है, जो हम लोग पत्र मतलब जो मीडिया के लोग हैं, कि अडानी जी विक्रम और वेताल की तरह बीजेपी के पीठ पे चढ़ गए हैं। अब वो उनको कितना दबाएंगे कितना नहीं दबाएंगे ये आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन वो उनकी पीठ पे चढ़े हुए हैं, चुनाव तक उनसे छूटेंगे नहीं। दूसरी तरफ ये जो किरण पटेल जी का मामला आया है, ये भी साधारण नहीं है। आज वो हो सकता है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी के घर पे सिपाही पुलिस भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, उधर करेंगे, तंग करते रहे। लेकिन देर सवेर किरण पटेल का मामला भी तो कहीं ना कहीं लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या है। लोग देर सवेर ये भी पूछेंगे कि पुलवामा में अगर 40 लोग शहीद हुए थे उस कश्मीर में, उनके इन्वेस्टिगेशन का हुआ क्या, कैसे ये चूक हुई। तो जरा मैं आपसे समझ लूं, ये किरण पटेल जी और अडानी जी कुछ मैटर करेंगे गुजरात में भी कि नहीं। देखिए, जहां तक किरण पटेल का सवाल है, आ, वो किस तरह से पूरे मुद्दे को भुनाया जाता है, क्योंकि अकेले किरण पटेल नहीं थे। मैंने कल अभिषेक जी को भी सुना है, उनके साथ एक जो, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या इवन मुख्यमंत्री बने, करीब करीब हितेश पंड्या उनके साथ रहे, उनके बेटे भी थे। और आनंदी पटेल के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनके बेटे भी थे। और एक कोई राजस्थान से थे। तो ये नेक्सस का अभी तक मैं नहीं समझ पाया, मगर देयर इज मोर। और ये आने देंगे बाहर, नहीं आने देंगे, मगर आएगा तो सही, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी परतें कहाँ जुड़ती है, कहाँ खुलती है, वो पता चलेगा। मगर वो इलेक्शन में गुजरात के नहीं मैटर करेंगे, जहां तक गुजरात का सवाल है। अदानी मैटर्स फॉर द रीजंस दैट इनका दोनों का गठबंधन कब से है। और आज ही इज अ मनी बैग, अदरवाइज तो फाइनेंस भी काफी बड़े पैमाने से उनके पास से आता होगा। तो ये जरूर मैटर करेगा कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी पॉलिटिकली भी उछलेगा, वैसे ही नहीं वो हो जाएगा। अभी अभी एक नया इसमें एक परत खुला है कि वो प्लास्टिक, कोल बेस्ड प्लास्टिक का प्लांट डाल रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ही स्क्रैप्ड इट। तो ये कुछ चीजें अभी उनके इन पे भी काफी टॉपसी टर्वी है। मगर इनकी जितनी स्प्रेड है वो देखते हुए, he has spreaded himself too thin or too large an area, एक बात है। और दूसरी बात, जब तक राज्याश्रय है तब तक ही वो अपने जो भी मंसूबे हैं उन पे खरे उतर सकते हैं। अगर राज्याश्रय नहीं रहा तो फिर ये मंसूबों पे खरा उतरना भी मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कई चीजें आएंगी। विनोद अदानी का क्या रोल है वो भी आएगा, और भी चीजें आएंगी, बैंकों के साथ के जो डील्स है वो भी आएंगे। तो अदानी की जो भूमिका है वो उनको पर फोर्स, वो वेटाल की तरह उनके ऊपर बैठे नहीं तो डूब जाएंगे। तो उनको अभी मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह उनको लिपट के चिपट के बैठना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, वो अगर अलग कर सकते हैं, अपने को अलग कर ले, तो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आने वाले समय में इनको नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। और जी जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजराती दिमाग किसी और दिशा में चलता है। उनको मैं भी इतने साल, 30 साल, 32 साल बीजेपी में रहा। मुझे मुझे भी अक्सर 2-5% के कहने वाले मिल जाते हैं कि आपको ये क्या दुर्बुद्धि सूझी, कांग्रेस जैसी पार्टी में चला गया। खैर, मैं इनको जो जवाब देना है दे भी देता हूँ। मगर अभी भी एक माइंडसेट बना हुआ है गुजरातियों के दिमाग में कि ये हिंदुत्व की पार्टी है, ये अगर नहीं हुई। देखिए, आपको गुजरात को समझना है तो पहले ये बात भी समझनी होगी कि गुजरात कम्युनली मोस्ट सेंसिटिव स्टेट है क्लासिफिकेशन में भारत सरकार के। तो ये जो चीजें हैं, वो चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये लोग कम्युनल कार्ड खेल लेते हैं, और गुजरात में वो सफल भी होते हैं।
तो ये चीजों पे मैं मानता हूँ कि ज्यादा भार रहेगा गुजरात में, मगर फिर भी गुजरात में भी परिस्थिति उतनी आसान ये समय रहे वैसा मैं नहीं मानता, प्रोवाइडेड कि कांग्रेस अपनी बैटिंग ठीक से करे और होमवर्क करे। फीसर्स हैं, अभी वो फीसर्स का फायदा कैसे उठाते हैं वो देखना होगा, मगर उतना आसान नहीं है कि 26 आउट ऑफ 26 बिल्कुल केक वॉक हो जाता था। और शायद ये समय गुजरात में 4-6 सीटें चली जाए तो भाजपा को आश्चर्य होना नहीं चाहिए। ये इस तरह का अभी माहौल है, तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में किस तरह से माहौल बनता है उस पर काफी आधार रहेगा। मगर ये जो प्रकरण है आपने बताया इनका जो कश्मीर वाला प्रकरण जो है वो भेद जी भ्रम से भरपूर रहस्यमय प्रकरण है। अभी तो इट इज अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग जो हम देख रहे हैं। ऐसा होता नहीं, हम मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर मिटे, तभी भी उन्होंने हमें पूछा था कि आपका थ्रेट परसेप्शन हमें असेस करना है, तो आपको सिक्योरिटी चाहिए नहीं चाहिए। मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने ना बोल दिया। मगर इतनी छोटी सी बात में दो दो गनमैन देने की बात में भी थ्रेट परसेप्शन अगर असेस होता है तो दैट सिक्योरिटी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप इसको सिक्योरिटी में के उसमें थ्रेट परसेप्शन असेस किया होगा, रिपोर्ट किया होगा, आईबी का रिपोर्ट होगा, अन्य एजेंसियों का रिपोर्ट होगा, तब जाके ये मिला होगा। तो ये सब काफी समझ में नहीं आने वाली बात है। मैं नहीं मानता इसमें कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट खाली फसाड़ है, उसके साथ कुछ और भी चीजें जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये सज्जन जो है वो मोदी साहब की कंस्टिट्यूएंसी से ही है, तो बोडा से जी मणिनगर में आता है। जी तो जी ये रहस्य अभी खुलना बाकी है। मैं मानता हूँ कि ये काफी दूर तक जाएगा। इतनी जिस तरह से इसकी परतें खुल रही है, सिर्फ ये जेड सिक्योरिटी लेने का शौक हो किसी का, ठगी का मामला हो, मैं नहीं मानता, ये ठगी का मैं मामला नहीं है। डॉक्टर साहब एक बीच में मैं एक चीज मेरे मन में है इसलिए पूछ ले रहा हूं, किसी दिन अगर अगर नॉन बीजेपी सरकार बनती है तो जी। क्या हरेन पांड्या वाले मामले की जांच हो पाएगी? क्योंकि वो एक ऐसी जांच है जिसपे बहुत से लोगों को लगता है कि न्याय नहीं मिला उस व्यक्ति को। और भाई हम सब लोगों को ये लगता है कि जो भी हो आ, उनको एक कम से कम प्रॉपर जांच होके कुछ तो पता लगना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कभी वो जी जहां तक आज का माहौल है, क्यों जी प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी सीधी नजर से गुजरात को देखते हैं? इसके भी कुछ तो रीजन हो गए ना, उनको दिल्ली भी चलाना है और गुजरात भी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी चलाते हैं, मैं आपको बिना बेझिझक कहता हूँ। तो ये इसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि कई मामले ऐसे हैं जो अगर निकल आए तो फिर मुश्किल होगा। जी तो जी गुजरात के ऊपर अपनी पकड़ जमाए रखना और ऐसे लोगों को मंत्री बनाना, मुख्यमंत्री बनाना जिनमें कुछ दम नहीं है और जो अपने बलबूते पे कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं करीब 20 साल सिविल सर्वेंट रहा और 4 मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा जुड़ा रहा। मैंने कभी नहीं देखा है कि मुख्यमंत्रियों के पास एक सलाहकार होता, ज्यादा से ज्यादा। यहाँ अभी 4 तो सलाहकार है, कैलाश नाथन है, हसमुख अढ़िया फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोड्स एंड बिल्डिंग राठौर है, और रेगुलर आईएएस तो है ही। तो ये मुख्यमंत्री राज चलाते हैं या सलाहकार चलाते हैं? तो ये सब चीजें गुजरात में काफी उलझी हुई है। कोई अभी इसकी आप जो एक दिन डॉक्टर साहब संभावना एक दिन खड़ी समय ना हो, आप जो कहते डॉक्टर हैं साहब वो संभावना खड़ी ना हो, उसके लिए शायद ये सब सावधानी बरती जा रही है। जी